नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की स्थापत्य कला को लेकर। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग, महल, किले एवं स्मारक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, राजस्थान की स्थापत्य कला का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने दुर्ग, महल, किले एवं स्मारक से संबंधित टोटल 100 प्रश्न को कवर किया है, यानी कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन दे चुका हूं। यह वह प्रश्न है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आने वाली भर्ती में आ जाए। और यह जो टॉपिक आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं, ये रीड के अंतर्गत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए होने वाला है, यानी कि ये जो टॉपिक है दोनों के लिए दे रखा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, यानी कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। किसके बारे में बच्चों? अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। तो ये अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था ये क्या था? ये एक मस्जिद थी, ये संस्कृत कॉलेज था, ये दरगाह थी, ये राज प्रसाद था। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां हम लोगों ने 101 से लेकर 185 तक क्वेश्चन रखे हैं। तो बढ़िया अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन के आंसर लिखिए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं, यानी कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल भी जाएगी। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो मुख्यतः ये कैसा कॉलेज था? तो ध्यान रखना है, ये संस्कृत कॉलेज था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये कैसा कॉलेज था? तो ये संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 102, चोखालाऊ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? बहुत ही शानदार। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक तरीके से ये जो दुर्ग, महल, किले को लेकर जो क्लास है ये एक एमसीक्यू क्लास होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। तो चोखालाऊ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है, दुर्ग आमेर दुर्ग में है, जोधपुर दुर्ग में है या बीकानेर दुर्ग में है? तो चोखालाऊ महल की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत ये कहां पर है बच्चों? जोधपुर दुर्ग में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा दुर्ग में? जोधपुर दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 103वां, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है? आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर बावड़ियों के नाम दे रखे हैं और इन बावड़ियों के आगे उनके शहर दे रखे हैं, तो कौन सी सुमेलित है? तो चांद बावड़ी आभानेरी में, त्रिमुखी बावड़ी चूरू जिले में, नौलखा बावड़ी जयपुर में या झालीबाग बावड़ी सीकर में? तो इनमें से जो स्थान सुमेलित है यदि हम उसकी बात करें तो इनमें से एक ही सुमेलित है, जो कि ये चांद बावड़ी, जो कि कहां पर है? आभानेरी में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 104वां। चलिए बच्चों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जो राजस्थान के अंतर्गत बूंदी जिला है उसके अंतर्गत जो 84 खंभों की जो छतरी है, उस 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध सिंह ने, राव शत्रुसाल ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या महाराव विष्णु सिंह ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने, क्या आ जाएगा भैया? राव अनिरुद्ध सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? तो बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 105वां। मैंने आप लोगों को बताया है यह जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है। दोनों के अंतर्गत इस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोनों को अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के लिए एक ही वीडियो पर्याप्त है और इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चार चौमा शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ में है, कोटा में है, बूंदी में है, टोंक में है। तो चार चौमा शिव मंदिर जो है राजस्थान के कौन से जिले में है बच्चों? तो कोटा में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 106, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उस गुर्जर प्रतिहार वंश की शैली का कौन सा मंदिर नहीं है? तो गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो कहां पर है बेटा? तो ध्यान रखना, कोटा में है और ये गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, मंदिर की यदि शैली की यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की शैली चलती है। एक तो होती है नागर शैली,
जो भारत के उत्तर क्षेत्र में अपनाई जाती है। एक है प्यारे बच्चों द्रविड़ शैली, जो भारत के कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है, तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में अपनाई जाती है। और एक होती है बैसर शैली, जो कि कहाँ अपनाई जाती है बच्चों, तो भारत के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उस मध्यवर्ती क्षेत्र में अपनाई जाती है कौन सी, बैसर शैली। चलिए अगला प्रश्न है 107। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो जो सूफी संत है कौन, मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है, तो गागरोन दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ में है, भानगढ़ में है। तो मीठे साहब की दरगाह की यदि हम बात करें तो ये जिस दुर्ग में स्थित है प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये गागरोन दुर्ग में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 108वां। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक हवेली है जो कि पोद्दार की हवेली है। यह कहाँ स्थित है, मैहनसर में, फतेहपुर में, मंडावा में, नवलगढ़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, नवलगढ़ में स्थित है कौन, पोद्दार की हवेली। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 109वां। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है, यानी कि ओसिया के जो मंदिर हैं ये कौन से समूह की वंश की देन है, राठौड़ वंश के, ग्रहेल वंश के, चावड़ा वंश के, प्रतिहार वंश के। तो ओसिया के मंदिर की यदि हम बात करें तो ये जिस वंश की देन है ध्यान रखना ये प्रतिहार वंश की देन है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 110वां। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो बूंदी है, राजस्थान का बूंदी जिला, उसमें जो तारागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, राव राजा बैर सिंह के द्वारा, राव राजा अजय सिंह के द्वारा, राव राजा विष्णु सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राव राजा बैर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है 111वां कि निम्नलिखित जो अधोलिखित है में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। आप लोगों के सामने यहाँ पर मंदिर दे रखे हैं और उनके आगे उनके जिले दे रखे हैं। आप लोगों को बताना है भैया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, सुमेलित नहीं है जो उससे मेल नहीं खाता या उस स्थान पर नहीं है। तो बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, जो कि सुमेलित नहीं है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 112वां। नाथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। जो आप लोगों के सामने दे रखा है नथमल और सलीम सिंह की जो हवेलियां हैं ये कहाँ स्थित है, सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो नथमल और सलीम सिंह की हवेली की यदि हम बात करें तो जहां पर स्थित है बच्चों वो स्थान है जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न है 113वां कि अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था। तो अचलगढ़ किले का जो निर्माण है बच्चों वो महाराणा कुंभा ने, महाराजा मानसिंह ने, महाराजा रायसिंह ने, महाराणा प्रताप ने। तो इस प्रश्न की उत्तर की यदि हम बात करें अचलगढ़ किले का जो निर्माण है यह किसने करवाया था, तो अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था बच्चों महाराणा कुंभा ने। चलिए अगला प्रश्न है 114वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बच्चों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इन चार में से मान के चलिए आपको तीन नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो अलग अलग जगह पर है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक सुमेलित नहीं होगा बाकी सब सुमेलित होंगे। तो बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर महल उदयपुर। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो फूल सागर महल जो कि कहां पर नहीं है, उदयपुर में नहीं है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। तो कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत नहीं आता है या उस शैली में नहीं बना हुआ है। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि चार चौमा का शिव मंदिर, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है और ये जिस जिले में स्थित है राजस्थान के तो वो जिला बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कोटा है। चलिए अगला प्रश्न है जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, रणकपुर में, माउंट आबू में। तो जैन विजय स्तंभ की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के अंतर्गत जिस जिले में स्थित है वो जिला है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है गुप्तकालीन
भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्तकालीन का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो गुप्त काल में बना हुआ है, गुप्त काल के यदि हम महान शासक की यदि हम बात करें तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक हैं। एक ऐसे ही महान शासक के बारे में यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त जो भी कौन से वंश के शासक रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना ये कहीं ना कहीं गुप्त काल के शासक रहे हैं। भारत का नेपोलियन की यदि हम बात करें तो किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बच्चों ध्यान रखना ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन, ये याद रखिएगा, मैंने आपको बोल दिया है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बाकी गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 118वां, हादी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार लिए गए हैं ताकि आपकी तैयारी इस प्रकार से रहे कि एग्जाम आए आप उसे निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत हलवे प्रश्न नहीं, आपके वो प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक, हादी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? नाडोल में, टोडा राय सिंह में, आभानेरी में, नीमराणा में। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना ये है टोडा राय नामक स्थान पर। ठीक है, टोडा राय सिंह। चलिए अगला प्रश्न है 119वां कि राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? जो राजौरगढ़ के अंतर्गत जो कलात्मक वैभव है किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गोहिल, सिसोदिया। तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की बात करें तो राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वो किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक ये क्या हैं? ये मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम हैं, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक क्या है बच्चों? तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मतलब जो पहाड़ पर बसा हुआ किला नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस शब्द के ऊपर फोकस करिए भैया, नहीं है और है, क्योंकि ये ही आप लोगों के क्वेश्चन को सही करवाएगा और गलत करवाएगा। हम कभी कभी जल्दबाजी में नहीं पढ़ते और केवल है पढ़ लेते हैं तो आंसर भी गलत हो जाता है। तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ किला, तारागढ़ किला, जालोर का किला, भैंसरोड़गढ़ का किला। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैंसरोड़गढ़ का किला जो है एक पहाड़ी किला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 122वां कि गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन में क्या है कि गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में स्थित है? तो कहीं ना कहीं आमेर, विजयगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा नाहरगढ़। क्या हो जाएगा बच्चों? नाहरगढ़ हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और जबरदस्त प्रश्न है बच्चों कि बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के ऑप्शन की यदि हम बात करें सीकर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगी प्यारे बच्चों बीकानेर में। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो 124वें नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 125। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ऐसे कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो राव राजा बुद्ध सिंह, राव राजा अनिरुद्ध सिंह, राव विष्णु सिंह, जेसीबाई। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों
दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसा दुर्ग जो किसके नाम से, मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो वह अचलगढ़ दुर्ग है, सज्जनगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है या मांडलगढ़ दुर्ग है। तो मानसून महल के नाम से जो जाने जाने वाला दुर्ग है बच्चों, ध्यान रखना वो कौन सा है, सज्जनगढ़ दुर्ग है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सुनहरी कोठी अवस्थित है। सुनहरी जो कोठी है यह कहाँ है, टोंक में है, बूंदी में है, जैसलमेर में है या झुंझुनू नामक स्थान पर है। तो सुनहरी कोठी की यदि हम बात करें तो ये जिस जिले में स्थित है बच्चों, वो कहां पर स्थित है, ये टोंक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। जो रणकपुर मंदिर है, इस मंदिर का जो स्थापत्यकार है वह कौन था। तो बच्चों मंडन था, नाथा था, देपाक था, धरणक शाह था। तो रणकपुर मंदिर के प्रमुख स्थापत्यकार की यदि हम बात करें तो इसके स्थापत्यकार जो थे वो थे देपाक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गादास राठौर जो थे, इनकी छतरी मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो दुर्गादास राठौर की जो छतरी है वो भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महिला बाग का झलारा, ठीक, या महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है। तो आना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, गुलाब सागर झील जोधपुर, बाल समंद झील जोधपुर। तो महिला बाग का झालरा की यदि हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है बच्चों। ठीक है, गुलाब सागर झील जोधपुर। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसे कहीं ना कहीं 2010 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, और विश्व विरासत की सूची में शामिल करने वाला संगठन कौन है, यूनेस्को है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन में है जंतर मंतर जयपुर, रणथंबोर किला, कुंभलगढ़ किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जंतर मंतर जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है 132वां, कि किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। क्या गजब का प्रश्न दिया है बच्चों, कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कसवा। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों कि शिव मंदिर भंडदेवरा जो है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, 132 का बी है। चलिए 133, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान के अंतर्गत जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, मतलब 3 आंखों वाले गणेश जी, रणथंबोर किले में, कुंभलगढ़ किले में, अचलगढ़ किले में, जयगढ़ किले में। ध्यान रखना ये रणथंबोर दुर्ग में है। कहां पर है स्थित है ये बच्चों, ये रणथंबोर दुर्ग में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक हैं। जो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली है उसके संरक्षक कौन थे। तो उसके संरक्षक गोहिल थे, चौहान थे, परमार थे या प्रतिहार थे। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के जो संरक्षक थे बच्चों वो थे कौन, प्रतिहार थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 135वां। 135वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, ऐसा दुर्ग कौन सा है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग है। तो मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाने जाने वाला जो दुर्ग है बच्चों वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि मामा देवकुंड स्थित है, सोनारगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जयगढ़ में है, जूनागढ़ में है। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो देखा जाए तो मामादेव कुंड जो स्थित है, ध्यान रखना ये कहां पर स्थित है बच्चों, तो मामादेव कुंड जो है वो कुंभलगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 137, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है, मतलब जो पुराने मंदिर के रूप में नाम आता है वह कौन सा है। नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर। तो प्राचीनतम मंदिर में जिसका नाम आता है बच्चों ध्यान रखना, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर जो है एक प्राचीनतम मंदिर है ये। चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निर्मित
बुलंद दरवाजा अवस्थित है, यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया था ये कौन से किले में है? तो ये बच्चों गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में। तो औरंगजेब के द्वारा जो बनवाया गया किला था, ध्यान रखना ये आपसे पूछा जा सकता है, ये गागरोन किले में है। कौन से किले में है बच्चों? ये औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गागरोन किले में है, 138 का ए। चलिए अगला प्रश्न है, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? जो ओदक दुर्ग है ये क्या है? एक तरीके से गृह दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो ओदक दुर्ग की यदि हम बात करें बच्चों तो ओदन दुर्ग जो है एक कैसा दुर्ग है? ये जल दुर्ग है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए पूरे बेहतरीन और शानदार आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट है, ये एमसीक्यू है। प्यारे बच्चों लास्ट में जब आपके पूरे 85 क्वेश्चन हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हुए हैं। और ये केवल 85 नहीं बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन 100 क्वेश्चन को कवर नहीं किया है तो एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर जाकर देखिए, आप लोगों को राजस्थान की स्थापत्य कला का फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर बच्चों चित्तौड़ में, आमेर में, मंडोर में, कुंभलगढ़ में। तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम माता मंदिर जो है, ध्यान रखना, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों? ये चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जो गागरोन का किला है बच्चों ये राजस्थान के अंतर्गत एक वन दुर्ग है कि गिरी दुर्ग है कि परीखा दुर्ग है कि जल दुर्ग है? तो गागरोन का किला जो है ध्यान रखना ये एक जल दुर्ग है बच्चों। कौन सा दुर्ग है ये? जिस प्रकार से ओदक दुर्ग की हमने बात की थी ऐसे ही गागरोन का किला है। चलिए अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ का किला मांडलगढ़ में, अलवर में, माउंट आबू में, गागरोन में। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग जो है बच्चों ध्यान रखना यह है माउंट आबू। और माउंट आबू जिस पर्वतमाला पर स्थित है उस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला बच्चों? अरावली पर्वतमाला, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला और जबरदस्त और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो जो जयपुर के अंतर्गत स्थित है प्यारे बच्चों कौन सा महल? हवा महल है। इसमें कितनी मंजिलें हैं? 4 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल, 3 मंजिल। तो जयपुर के हवा महल में यदि हम बात करें तो ध्यान रखना इसमें कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। चलिए अगला प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया? जो आमेर के अंतर्गत जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसकी याद में बनवाया गया? उदय सिंह की याद में, जय सिंह की याद में, प्रताप सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में? तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये जिसकी याद में बनवाया गया था वो है जगत सिंह। 144 का आंसर हो जाएगा डी, जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? बच्चों ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? यानी कि बच्चों सूफी संत हैं एक कौन? हमीदुद्दीन थे। इनकी दरगाह कहां पर स्थित है? जूनागढ़ में, गागरोन किले में, तारागढ़ अजमेर में, मेहरानगढ़ में। तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों गागरोन दुर्ग में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुछाला महावीर का मंदिर नाडोल में, घाड़ेराव में, बदनौर में, मेनाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुछाला महावीर का जो मंदिर है ये घाड़ेराव नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 148, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश राज्य में, कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। अब ये जो भीमबेटका गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जो गुफा है या भीमबेटिका की गुफा जो है ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उस पर चट्टानों के ऊपर आदि मानव के समय के चित्र बने हुए हैं, तो उसके लिए फेमस है। ऐसे ही ऐसा कौन सा स्थान है जो एक तरीके से देखा जाए तो अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है? ठीक, तो वो कहां पर? झाला हवेली जो फेमस है ये कहां है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 148 का ए, यानी कि कोटा। चलिए अगला प्रश्न है 149, आपको गलत युग्म की पहचान करना है, कौन सा गलत है? मतलब 3 तो सही हैं, 1 गलत होगा। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर,
चांदी बावड़ी दौसा या मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें तो गलत युग्म जो है बच्चों वो है मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। चलिए 150, धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो आप लोगों को बता दूं मैं कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म को जिसने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया या जिसने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया उनका नाम है महावीर स्वामी। और आप लोगों को पता होगा कि ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए थे बच्चों? तो 24वें तीर्थंकर हुए थे। यानी कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर है उनकी संख्या टोटल कितनी हुई है? 24 हुई है। बाकी यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर यदि उत्तर की यदि हम बात करें तो धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ऑप्शन में महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा क्या? ऋषभदेव। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 151वां, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। आप लोगों को गलत युग्म दिया है, उस गलत युग्म की पहचान करके बताना है कि कौन सा गलत युग्म है बच्चों। ठीक है। चलिए ऑप्शन में है आप लोगों के सामने सूर्य मंदिर ओसिया, ठीक, देलवाड़ा मंदिर आबू, महानालेश्वर मंदिर मेनाल, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो इसमें गलत युग्म की यदि हम बात करें तो जो गलत युग्म दे रखा है बच्चों वो दे रखा है जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। क्या दे रखा है? जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो 151 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 152, आपको वापस से गलत पहचान करके बताना है कि कौन सा गलत है। एक साइड छतरी दे रखी है, एक साइड उनके स्थल दे रखे हैं। 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजी की छतरी जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो इनमें से आपको गलत युग्म छांट कर बताना है कि गलत युग्म क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 और 2, 1 और 3, इसके अलावा और भी है क्या? हाँ, 1 और 4। तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की बात करें तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 152 का बी, यानी कि 1 और 3 जो है वो कैसे जो युग्म है गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? जो सुदर्शनगढ़ का किला है इसका एक और नाम क्या है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो 153 का हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। चलिए अगला प्रश्न है, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चार चौमा का शिव मंदिर बच्चों कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है। तो चार चौमा का जो शिव मंदिर है बच्चों ये कहां पर है? कोटा में है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पन्ना मीना का कुंड कहां स्थित है? तो पन्ना मीना का कुंड उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो पन्ना मीना का जो कुंड है बच्चों ध्यान रखना, पन्ना मीना का कुंड जो है वो कहां पर है? जयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, मूछला महावीर मंदिर स्थित है? तो मूछला महादेव मंदिर या मूछला महावीर मंदिर घाड़ेराव, मेनाल, नाकोड़ा, किराड़ू। तो मूछला महावीर मंदिर की यदि हम बात करें तो ये जिस स्थान पर है बच्चों वो है घाड़ेराव। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। जो चूरू है इस चूरू के अंतर्गत धर्म स्तूप है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिरला मंदिर का घंटाघर, निहाल टावर, लाल घंटाघर, विजय स्तंभ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनका नाम था कोशवर्धन? तो शेरगढ़, भानगढ़, मानगढ़, रामगढ़। तो कोशवर्धन की यदि हम बात करें ये किसका मूल नाम था? तो ये मूल नाम था शेरगढ़ का। किसका नाम था बच्चों? शेरगढ़ का। चलिए अगला प्रश्न है 159, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? मतलब केवल एक ही छतरी होगी जो वहां पर नहीं है, बाकी अधिकतर छतरी वहीं पर है। तो 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी, मामा भांजी की छतरी, जसवंत थड़ा। तो जोधपुर में यदि देखा जाए बच्चों तो जोधपुर के अंतर्गत 8 खंभों की छतरी नहीं है, बाकी सभी यहीं पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है,
काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चों कि काका जी की बावड़ी जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है बच्चों सीकर, दौसा, बूंदी, उदयपुर। तो काका जी की जो बावड़ी है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर है। तो काका जी की बावड़ी है कहाँ पे, बूंदी जिले में है। चलिए 161, नाथूराम पोद्दार की हवेली और शेखावाटी में कहाँ स्थित है, यानी कि शेखावाटी नामक स्थान में कहाँ पर स्थित है। तो महनसर, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी के अंतर्गत कहाँ स्थित है, बिसाऊ में। चलिए अगला प्रश्न है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है। कुंभलगढ़, गागरोन, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कहां पर स्थित है, गागरोन में है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित में से कौन सा सही है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। कथनों को पढ़िए और उनके जवाब देना। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, या सही को चुनकर बताना है आपको। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना 2 सही है, या दोनों कथन सही हैं। तो 163 का ए क्या हो जाएगा बच्चों, 163 का ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 164, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में गोपीचंद गुफा माउंट आबू में, झालावाड़ में, जयपुर में, या टोंक में। तो राजस्थान के अंतर्गत जो गोपीचंद गुफा है, इस गोपीचंद गुफा की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों माउंट आबू। ठीक है, चलिए अगला सा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक महाराजा राय सिंह थे, जयंत चौहान थे, चित्रागंद मोरी थे, सवाई जयसिंह थे। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना चित्रागंद मोरी जो थे ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या थे बच्चों, संस्थापक थे। चलिए 166, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है। ऐसा कौन सा किला है जो मरुस्थल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो मेहरानगढ़, गागरोन, जूनागढ़, नाहरगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 166 का सी, क्या हो जाएगा, जो मरुस्थली के अंतर्गत आता है तो वो है जूनागढ़। बच्चों अगला प्रश्न है 167 कि निम्नलिखित में से मारवाड़ का ताजमहल, क्या गजब का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि मारवाड़ का जो ताजमहल है वो किसको कहा जाता है। तो लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, जगमंदिर महल को, बड़ा बाग को। तो 167 का हो जाएगा बच्चों बी, जसवंत थड़ा को जो है वो कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल। चलिए अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। जो डूंगरपुर के अंतर्गत नौलखा बावड़ी है उसको किसने बनवाई। रानी पद्मिनी ने, रानी प्रिमल देवी, रानी चंपा देवी, रानी दुर्गा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रानी प्रमल देवी। चलिए 169 बच्चों 169 प्रश्न में कहा गया है कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को और किस रूप में भी जाना जाता है। तो झालावाड़ के अंतर्गत जो सूर्य मंदिर है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो 7 सहेलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या और रशिया का मंदिर, 4 मुख मंदिर। तो इसे एक और जिस नाम से जाना जाता है वो 7 सहेलियों का मंदिर है, जो कि आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 170, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया भैया कि जोधपुर का ऐसा कौन सा स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ओसिया, लूनी, मंडोर, जसवंत थड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मंडोर। जोधपुर का ऐसा कौन सा स्थान है जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए जाना जाता है, तो वो है मंडोर। तो 170 का सी। चलिए अगला है पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। तो पंसारी की हवेली डुंडलोद में है, टोंक में है, चिड़ावा में है, श्री माधोपुर में है। तो पंसारी की जो हवेली है बच्चों ध्यान रखना, ये जिस स्थान पर स्थित है वो है श्री माधोपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है। तो जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि केसरिया है, वो कहां पर है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो 172 का उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने
कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है। मतलब जो सभी 4 ऑप्शन में से 3 जल दुर्ग के अंतर्गत हैं, एक नहीं है। तो भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग या कोशवर्धन दुर्ग। तो जो जल दुर्ग नहीं है बच्चों वो हो जाएगा भटनेर दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो एक जैसे 9 महल राजस्थान के अंतर्गत किस किले में बने हुए हैं। नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, तारागढ़। तो एक जैसे 9 महल की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना ये बने हुए कहां पर, नाहरगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है 175, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो दीपा था, वास्तुपाल था, नापा था, मंडन था। तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था प्यारे बच्चों ध्यान रखना वो थे दीपा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। देखिए ऐसी भी हवेलियां यहाँ पर स्थित है जो एग्जाम में आती है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। तो पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, महेंसर झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो 176 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महेंसर झुंझुनू, जहां पर सोने चांदी की हवेली स्थित है। चलिए 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है। तो बच्चों जैसलमेर, सिवाना, बूंदी, करौली। तो 84 खंभों की छतरी की यदि हम बात करें तो जिस स्थान पर है वो स्थान है बूंदी। ठीक है, 178। चलिए 178 प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। क्या है भैया प्रश्न कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है। तो जसवंत थड़ा जो है ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो नागौर, कोटा, जोधपुर, जालोर। तो 178 का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो जयपुर के अंतर्गत जो हवा महल था इसका निर्माण सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के हवा महल का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह के काल में। चलिए राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है। तो जो राजस्थान राज्य है इसमें अकबर का किला आमेर, नागौर, शाहबाद, अजमेर। तो राजस्थान के अंतर्गत अकबर का जो किला है बच्चों ध्यान रखिएगा यह अजमेर में है। कहां पर है प्यारे साथियों, अजमेर में है। चलिए 181, हर्ष माता का जो मंदिर है ये हर्ष माता का मंदिर प्यारे बच्चों कहां पर है। तो ओसिया, आभानेरी, बाड़ोली, भांडारेज। तो हर्ष माता का जो मंदिर है वो 81 का आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये है आभानेरी में। ठीक है, चलिए 82 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। तो मेवाड़ के ऐसे महाराजा महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह प्रथम। तो 182 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला और खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के सामने कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है। ये क्या है कि जब पीडीएफ या फिर आप लोगों के लिए टाइपिंग जब होती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के सामने है। आप बताइए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थान या स्थापत्य कला से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार, गुप्त, मौर्य, पंचायतन। तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है मेरे प्यारे साथियों यह ध्यान रखिएगा जिस कला से संबंधित है वो गुर्जर प्रतिहार। चलिए 184 नंबर का प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तो तारागढ़ दुर्ग मेरे साथियों अजमेर में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में, झालावाड़ में। तो तारागढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो ये जिस स्थान पर स्थित है वो है अजमेर। प्यारे बच्चों आज की क्लास का आखिरी और अंतिम सवाल आप लोगों के सामने है 185, यानी कि इस क्लास के अंतर्गत हमने टोटल 85 एमसीक्यू की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है बहुत ही शानदार और जबरदस्त लगे होंगे आपको, और सभी ने आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों ने अपने आंसर लगाए होंगे। तो लास्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना वशाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे। तो शोभन देव,
देपाक, वास्तुपाल, जेता। तो प्यारे बच्चों, आपने जो भी आंसर लगाया वह ठीक है, लेकिन मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है शोभन देव। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न के साथ क्लास को करते हैं खत्म। यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है और प्रॉपर वीडियो लेक्चर को देखते हो और यदि वीडियो पसंद आता है तो बच्चों आप लोगों को वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।